वेलकम टू प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट। और हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एकदम आसान है, ठीक है। यहाँ आपको बस पता क्या होना चाहिए कि रैशनल नंबर की दो फॉर्म्स क्या क्या है। तो सुनो, ठीक है, देखो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, वो नंबर होता है रैशनल नंबर। जैसे 2/3, ये क्या है? एक रैशनल नंबर है, दोनों ही को प्राइम इंटीजर्स है। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो 3 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। एक रैशनल नंबर है। अब भाई इसको हम डिवाइड करेंगे। 2/3 है ना, तो 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आंसर? 0 लगाओगे, पॉइंट लगाओगे, 3 6 18, 20 में से 18 गया तो 2 बचा, फिर एक 0 आ गया, फिर 3 6 18 किया, फिर 2, फिर 0 लगाया, फिर 3 6 18 किया, तो भैया ऐसे चलता चला जाएगा। यानी इसका आंसर आ रहा है 0.666, ऐसे डॉट 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 आगे तक 6 जा रहा है, पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, अनंत काल तक जा रहा है ऐसा। ऐसे देखो एक नंबर लो, जैसे ले लो 3/2। 3/2 भी क्या है? वो 2 ऐसे ही 3/2 है। 3/2 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में है। इसको डिवाइड करके देखो तुम, 3 2 2 1 जा 2, एक बचा, 0 लिया, पॉइंट लगाया, 2 5 जा 10। इसका आंसर क्या आ रहा है साहब? 1.5। ये दोनों ही रैशनल नंबर हैं, ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है, समझ गए? दोनों ही रैशनल नंबर हैं, पर इनमें फर्क क्या है? फिर बड़ा ही महत्वपूर्ण फर्क है इनमें। एक का डेसिमल एक्सपेंशन चलता चला जा रहा है, डूम 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 डूम, रुक ही नहीं रहा, और एक का डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ खत्म हो गया, बस 1.5 इज द एग्जैक्ट आंसर। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। मतलब ये खत्म हो गया, या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और ये क्या हो गया? ये कैसा है? रिपीटिंग, या पहले ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, लेकिन रिपीट हो रहा है, बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर या एक्सपेंशन, ठीक है। ये दो कैटेगरीज आपको याद रखनी है, रैशनल है ये दोनों ही रैशनल, पर एक टर्मिनेटिंग है। वो टर्मिनेटर वाले को भी मत याद रखना, गोली चलती है जिसमें, ठीक है। ये डेसिमल नंबर है जो खत्म हो गया, और एक ये तो खत्म तो नहीं हो रहा, बड़ा बदतमीज से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन रिपीटिंग है, ठीक है। यानी ये रैशनल नंबर की दो फॉर्म। अब एक और चीज ध्यान से देखो, यहां पर 3/2 में, ठीक है, 3/2 में दरअसल क्या होता है, या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की पहचान होती है, शॉर्टकट होता है। हाँ, शॉर्टकट शब्द खुश हो जाओ, एक शॉर्टकट होता है। क्या शॉर्टकट होता है कि p/q में ना जो नीचे डिनोमिनेटर बनता है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n, यानी m और n कोई भी इंटीजर्स हैं जो 0 नहीं है, ठीक है। सॉरी, 0 हो सकते हैं, नॉन नेगेटिव बोलते हैं इनको। m और n क्या है? m और n क्या है? हाँ भाई, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, भूल माफ करो। m और n क्या है? नॉन नेगेटिव, इनको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। 0 हो सकते हैं, बिल्कुल 0 में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर 2 की पावर 1 है ना, 3/2 में 2 की पावर 1 है, और मैं पूछूं 5 की पावर कितनी है, तो 5 की पावर यहाँ 0 है। तो ये 2 और 5 की पावर में लिखे हुए थे, तो अगर ये 2 और 5 की पावर आ रही है, या कुछ और नंबर नहीं आना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, और उनकी पावर 0 हो सकती है। भैया 5 की पावर 0 मतलब 1, ठीक है, तो 2 1 2 हो गए। तो अगर 2 और 5 है यहाँ पर, अब इनकी पावर कितनी भी हो सकती है, तो इनका एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। और अगर ऐसा नहीं है, 2 या 5 के अलावा कोई भी तीसरा नंबर मौजूद है, जैसे यहाँ पर 3 है, तो इसका एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा, ठीक है। ये पहचान है कि डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का कैसा आने वाला है। चलो, यही सवाल है पहला। ये जो मैंने इतने सारे लिख रखे हैं और तुमको ये कहानी बता रहा था, क्यों बता रहा था, इन्हीं के लिए तो बता रहा था। तो याद रखना क्या पहचान है, ठीक है, कि अगर नीचे पावर 2 और 5 के टर्म्स में आ रही है, नीचे वाला डिनोमिनेटर नंबर मैं 2 और 5 के टर्म्स में लिख सकता हूं, पावर 0 ही हो सकती है, भले ही क्यों नहीं। तो
डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आएगा। ठीक है, चलो चला जाए। तो भैया पहला देखते हैं, पहला नंबर ये फर्स्ट। तो भैया 13/3125, 3125 को तुम डिवाइड करने जाओगे 5 से, तो 3125 आता है 5 की पावर 5 करके देखना। ठीक है, 3125 को 5 से डिवाइड, 5 × 5, 5 × 6 = 30, 1 बचा 12, 5 × 2 = 10, फिर 2 बचा 25, 5 × 5 = 25। ठीक है, एक बार चला गया 625। ठीक है, अब 625 को तुम फिर से 5 से काट सकते हो। ठीक है, दोबारा देख लो 5 से काट के, 5 × 5, 1 बचा 12, 5 × 2 = 10, फिर 2 बचा 25, फिर 5 बचा, फिर 125 को 5 से काट दो तो 525, फिर 25 को 5 से काट दो, 5 × 5 = 25, फिर 5 को 5 से काट दो, 5 × 5, तो 1 2 3 4 5 बार में गया है 3125, ये 5 की पावर 5 आता है। ठीक है, तो बताओ कैसा होगा, टर्मिनेटिंग कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्या लगता है? तो देखो यहाँ 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, है ना, तो 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 की पावर m और 5 की पावर n के टर्म्स में आ रहा है। पावर कितनी भी हो सकती है, ये नहीं कि पावर इतनी होनी चाहिए, 0 से आगे कुछ भी। तो अगर ऐसी फॉर्म में आ रहा है तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। आगे आ जाओ सेकंड, 17/8, तो भैया 17/8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3, तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ 5 की पावर 0 हो गई, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, हाँ भैया 2 और 5 आ रहा हो और एक और तीसरा नंबर आ जाए फिर नहीं हो पाएगा, तो भैया तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए। आगे आ जाओ 64/455, 455 देखो जरा, 455 के फैक्टर्स निकालो, 5 9 = 45, 5 1 = 5, 7 13 = 91, 13 1 = 13, तो 64/5 × 7 × 13, ओहो काम खराब हो गया। अरे लिख सकते हो ध्यान भी तुम 2 की पावर 0, लेकिन ये 7 और 13 आ गए ना, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। आगे चलो, चौथा कौन सा, 15/1600। अच्छा एक बात याद रखना, अभी तक हमने जो किए ये अपनी शॉर्टेस्ट फॉर्म में थे, लोएस्ट फॉर्म में थे, तुमको पहले लोएस्ट फॉर्म में बना लेना, क्या पता वो कट रहा हो, समझ रहे हो, क्या पता ये 7 और 13 यहाँ था, ऊपर वाले से जा रहा होता तो वो तो कट जाता, समझ गए, इसलिए पहले शॉर्टेस्ट फॉर्म में बना लेना। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में बनाओ इसे, 5 3 = 15, 5 3 = 15, 1 कैरी 1 बचा 10, 5 2 = 10 और 0, तो ये आ रहा है 3/320। ठीक है, चलो 320 को फैक्टराइज करो, 320 को फैक्टराइज करो भाई, तो ये आ रहा है 5 6 = 30, 220, 5 4 = 20, 16 सॉरी 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 16 = 32, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, तो 5 3/5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। सोचो टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग, चुनो एक उंगली मेरी, टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग बोलो तो क्या होगा, पावर सिर्फ 5 और 2 के टर्म्स में है, तो सिर्फ टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इट्स टर्मिनेटिंग। हाँ टर्मिनेटर याद आया। ठीक है जी, 4 क्वेश्चन हो गए। हाँ अगले 4 और बचे, मैंने बाकी 2 लिखे भी नहीं है, अगले 4 करते हैं। चलो 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 नीचे के 4 किए जाए। अरे तुमको समझ आ रहा है ना, तुम सो वो तो नहीं गए कि चलो अब टाटा बाय बाय बाद में आते हैं। ठीक है, करो 4 करो, अभी तुम्हारा अगर वीडियो देखने का मन नहीं है तो खुद से 4 करो, और है मन यहाँ मेरे साथ करना चाहते हो देखते रहो। ठीक है साहब, 29/343 पता है किससे जाएगा 343? किससे जाएगा, चलो देखो किससे जाता है 343। 343 मेरे ख्याल से 7 से, 7 5 7 4 28, 28 29 30 31 32 33 34 63 7 9 63। अच्छा 7 7 49, 7 1 7,
तो 29/7 का क्यूब होता है 343। तो दिख रहा है 2 और 5 नहीं आ रहे, और उनकी पावर 0 भी लगा दो तब भी 7 आ रहा है, तो 7 आ गया तो कहाँ खराब, यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, अगला 6 23/2 का क्यूब 5 का स्क्वायर। तो भैया ये है आपका एक प्राइम नंबर ऊपर, यानी लोएस्ट फॉर्म में है, ये बताना चाहता हूँ। प्राइम नंबर से मेरा मतलब क्या है, ऊपर नीचे कुछ कट नहीं सकता, लोएस्ट फॉर्म में है, और 2 और 5 की टर्म्स में भी है पावर, तो क्या हो जाएगा सीधा सीधा टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। आगे चलो, आगे चिंदी से हैं, छोटे मोटे हैं। 2 का स्क्वायर 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। ठीक है, देखो 1 to 9 जो है 3 से जा सकता है। 1 to 9 को तुम काटने बैठो तो 3 से जाएगा, और नीचे कोई 3 का फैक्टर मौजूद ही नहीं है, तो यानी ये भी अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। लेकिन 7 आ रहा है, दिल पे दुख हो गया। क्यों दुख हो गया? क्योंकि 7 आ गया। 7 आ गया तो काम खराब हो गया, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, आसान है कि नहीं है? वो तो आसान है, बहुत आसान है। हाँ चलो, एक और बचा है 6/15। 6/15 साहब, 3 to the 6, 3 5 the 15। अब ये बन गया अपनी शॉर्टेस्ट फॉर्म में। रे, यहाँ पर 5 की भी पावर है और यहाँ एक 2 की भी पावर आ रही है। हाँ, 2 की पावर 0 आ रही है, तो क्या लिख सकते हो तुम यहाँ पर? यहाँ जी कैसा है ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। देखो भी डिवाइड करना, 2/5 कितना आता है? देखो 2/5, 2 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 0 लो, पॉइंट लगाओ, 5 4 जा 20, खल्लास। तो इसका आंसर 0.4 है। आ रहा है कि नहीं आ रहा टर्मिनेटिंग? ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो 2 क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, 8 के बाद 2 पार्ट और थे इसमें। चलो 2 पार्ट और थे इसमें, देखते हैं कौन से 2 पार्ट हैं, उनको भी किया जाए। तो ये देखो, हमने फ़ोन निकाल लिया है, और वो 2 पार्ट आपके कौन से थे? चलो अगला है 9th पार्ट इसका, 35/50, और 10th पार्ट है 77/210। ठीक है, ये भी करते हैं फटाफट जल्दी से। तुम्हारी एक्सरसाइज तो भाई आधे से ज़्यादा यही होगी। देखो 9th वाला देखो, जिंदगी सुधर जाएगी। तुम जो है बढ़िया से पढ़ने लगो, तो मेरे साथ बैठ के पढ़ लिया करो, बढ़िया मार्क्स आएंगे एकदम। हाँ, हमारे भी व्यूज़ बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ तुम कहोगे अपने व्यूज़ बढ़ा रहे हो। हाँ, हमारी पढ़ाई का ख्याल नहीं है भैया, तुम्हारी पढ़ाई का भी ख्याल है। ठीक है, तो और तुम्हारी ही पढ़ाई का ज़्यादा ख्याल है। तुम अगर अच्छे से नहीं पढ़ पाए तो हम व्यूज़ का क्या करेंगे, और हमें देखेगा कौन? अगर हम अच्छे से पढ़ा नहीं पाए तुम्हें, तो हमें देखेगा कौन? ठीक है, तो तुम्हें कोशिश करनी है, जितनी देर की शायद 14 मिनट की वीडियो बन चुकी है अभी तक, तो भाई 14 मिनट की वीडियो में एक सवाल पूरा समाप्त हो गया। तुम अपने आप को ये समझाओ कि यार 14 मिनट्स में अगर सामने ये खड़ा इंसान इस सवाल को ख़त्म कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो रोज़ जो है ऐसे बैठा करो, पढ़ाई किया करो रोज़। चलो आ जाओ, सवाल खत्म करते हैं। 35/50 क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है? नहीं है। फटाफट बताओ, क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है? नहीं है। 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, 7/10। 10 के फैक्टर्स लिखो, क्या होते हैं 10 के फैक्टर्स? 2 × 5, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। 2 और 5 की फॉर्म में है, पावर है, नीचे डिनोमिनेटर है ना, 2 और 5 की फॉर्म में है, यानी कैसा नंबर आएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका आएगा। ठीक है, दिख रहा है कितना आएगा? 7/10, 0.7 दिख जाना चाहिए था तुम्हें। खैर कोई दिक्कत नहीं। चलो एक लास्ट सवाल, 77/210। ठीक है, क्या ये अपनी शॉर्टेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में है? नहीं है, नहीं है, दिख जाना चाहिए था। 7 11 जा 77, 7 3 जा 21 और 30, तो 11/30 अब आ गया लोएस्ट फॉर्म में। अब 30 के फैक्टर्स निकाल लो, तो 30 के फैक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, 30 फैक्टर्स निकाल लो, तो 2 15 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3, यानी आ रहे हैं 2 × 5 × 3, सबकी पावर कितनी? 1 1 1। काम किसने खराब कर दिया? 3 ने। तो कैसा आ जाएगा? डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट
रिपीटिंग। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन 1 आपका समाप्त हो गया हो, आपको समझ आ गया हो। बढ़िया से बने रहो साथ, मिलते हैं अगले सवाल में। गुड बाय, पढ़ते रहो। ऑल द